रामनवमी के एक महीने बाद सीता नवमी आती है और राम जन्मभूमि के पूर्णोद्धार जीर्णोद्धार के बाद सीता जन्मभूमि जन्मस्थल प्राकट्य स्थल इसके पूर्णोद्धार और जीर्णोद्धार की बात हो रही है। वहाँ 12 एकड़ भूमि पर सीता प्राकट्य स्थल पर एक भव्य जानकी मंदिर बनने जा रहा है। क्या है उसकी रूपरेखा, कब तक तैयार होगा, और ये जानने की उत्सुकता मेरे साथ साथ आप सारे लोगों को होगी। हम इस बारे में बस अब आपको बता रहे हैं। आशीष सोमपुरा जी हमारे साथ हैं, जो इस पूरे राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर का भी भव्य आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्प तैयार करने वाले हैं। आपने भूमि स्थल का दौरा कर लिया है, तो क्या कल्पना आपके, कैसे मंदिर की कल्पना आपके मन में है? जी डेफिनेटली राम मंदिर जो बना है और उसकी जो भव्यता है उसके अनुरूप ही इसकी भी भव्यता उतनी ही और उतनी अच्छी तरीके से हम लोग कर पाए उसका प्रयास हम डेफिनेटली करेंगे। और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें बनेंगी उसके अंदर अभी सब कमेटी के साथ हम लोग बैठ के उसका एक प्रारूप पूरा फिक्स करेंगे कि कैसे करना है। काफ़ी चीज़ों के सजेशंस आ रहे हैं, तो इस भूमि के अंदर हम उसको कैसे दर्शनीय बना सके और सबसे ज़्यादा तो मंदिर को कितना हम लोग भव्य बना सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर का आज भव्यता आप लोग देख ही रहे हैं, तो माँ जानकी का भी उसी तर्ज पे उतना ही भव्य मंदिर और उतना अच्छा आर्किटेक्चर हो, वो हमारा प्रयास रहेगा। लोग कहते हैं कि पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी ज़्यादा आगे रहती है, तो इस मंदिर से वो मंदिर ज़्यादा भव्य होगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो पराम्बा शक्ति और जगत जननी का मंदिर। जी, ये तो सारी चीज़ें जो होती है ना वो भगवान के ही ऊपर होती है कि वो कैसे करना चाहती है। जैसी काफ़ी मंदिर हम लोगों ने बनाए, लेकिन जो राम मंदिर की भव्यता है वो उन्हीं के ऊपर से आई है, जो पापा ने शुरू किया और हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो माँ जानकी का भी देखेंगे, उसी तरह से करेंगे कि आगे बढ़ेगा। देवेश चंद्र ठाकुर जी हमारे साथ हैं, सीतामढ़ी के सांसद हैं और बिहार सरकार ने 12 एकड़ भूमि श्री रामायण काउंसिल को, रिसर्च काउंसिल को दी है। तो इस पर क्या क्या चीज़ें, परिकल्पना क्या क्या है इस पर? बहुत सीधी परिकल्पना है, बहुत ही भव्य मंदिर बनेगी। ऐसी मंदिर बनेगी जहां हिंदुस्तान की हर एक नारी आना चाहेंगी अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए। हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और सीतामढ़ी के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। क्या ऐसा भी लग रहा है कि 12 एकड़ से ज़्यादा भूमि की भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ उपलब्धता? बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी, बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगी, उसकी कमी नहीं होगी। क्योंकि रामायण रिसर्च काउंसिल ये करने वाले हैं, तो ऐसे में वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी हो सकता है कि बने? हाँ, निश्चित रूप से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। बाबा अश्विनी चौबे जी भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। एक रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने इसका फिर से लोगों के सामने इसको प्रकाशित किया और ज़्यादा लोगों पे चर्चा का विषय बनाया पुनौरा धाम को। तो इसमें सरकार किस तरह से आम जनता की भावनाओं के साथ साथ इसे मूर्त रूप देना चाहिए? मेरा सौभाग्य रहा है कि जब पहली बार वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से मिले, उस समय भी उसके पहले मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था और यह आग्रह उनका कि माँ जानकी का जो रामनवमी के अवसर पर, रामनवमी ने माता सीता की जानकी नवमी, सीता नवमी जानकी नवमी पर बिहार सरकार छुट्टी घोषित करे। तो मेरा सौभाग्य रहा है कि उस प्रस्ताव को परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुखारबिंद से जो बात निकली थी वो मैंने ही प्रस्ताव रखा और मैं उस समय कैबिनेट में मंत्री था। तो मेरा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कैबिनेट में सर्वसमर्थन से घोषित किया था। तो निश्चित रूप से यह जो माँ जानकी की जानकी का जो प्राकट्य स्वरूप सीतामढ़ी और रामायण रिसर्च काउंसिल, जिसके लगातार सुशांत जी प्रयास कर रहे हैं, मैं तो उसका उन्होंने हमारे संत शांतिपेंद्र जी महाराज, उनके आशीर्वाद से मैं दर्शन करने गया था नलखेड़ा का, और उन्होंने कहा कि आपको मुख्य संरक्षक का दायित्व और मेरे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आप तत्काल अभी रहे। तो मैंने वो ग्रहण किया और फिर मैंने सीतामढ़ी के माननीय सांसद अपने श्री देवेश ठाकुर जी को इससे जोड़ा और आज मैंने इनको ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ जानकी माता का क्रीड़ा स्थल से लेकर के और जहाँ जहाँ वो गई और वहाँ विवाह हुआ, उन सभी स्थलों को जहाँ भगवान श्री
राम से उनकी पहली मुलाकात पुष्प वाटिका में होती है। वहाँ गौरी पूजन के लिए जनकपुर से वो आती थी, वो स्थान मधुबनी का है। तो ये पूरा स्थल जो फुलवाड़ी, ये पूरा स्थल में गया हूँ, भ्रमण किया हूँ, तो ये पूरा स्थल जानकी तीर्थ क्षेत्र के रूप में उसको विकसित करने का है। और उस दृष्टिकोण से ही वहाँ के सांसद हैं, तो यह जानकी परिपथ के रूप में, जानकी सर्किट के रूप में वो विकसित हो भारत सरकार से, ये हमने पहले भी आग्रह किया है, आज भी आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ। और मैंने माननीय सांसद जी को कहा है कि आप अपना इस अगले पार्लियामेंट के सेशन में इस बात को मुखरित होकर के उठाएं और भारत सरकार जरूर इसको स्वीकृत करेगी। यानी ये 2025 का साल बहुत सारी चीज़ों को सामने प्रकट लेकर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुशांत जी, ये पूरी परियोजना क्या है? देखिए, पूरी परियोजना है कि पूरा वो जो सीतामढ़ी का तीर्थ क्षेत्र है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, सीतामढ़ी में प्राकट्य जो स्थल है उसकी अपनी मान्यताएं हैं। ये सबसे प्राचीन क्षेत्र है। संतों का ये मत है कि अगर अयोध्या में बहुत सारे मठ मंदिर हो सकते हैं तो सीतामढ़ी में क्यों नहीं। अच्छा, यहाँ मंदिर की विशेषता, हम लोग 51 शक्तिपीठों से मिट्टी और जोत लाकर पहली बार माँ सीता जी को श्री भगवती के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा कि 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे होगी। गरुड़ भगवान की बिहार में पहली बार जटायु रूप में वहाँ पे प्रतिमा होगी, क्योंकि इस गर्भस्थल के बाहर में आज भी हनुमान जी और जटायु जी भगवान भगवती की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा गया। ये मंदिर, अच्छा, पूरे विश्व भर में नारी समाज के आदर्श को कैसे ले जाए, इसके लिए किताब भी लिखी गई है, श्री भगवती से सीता महाशक्ति साधना। तो हम लोग दुनिया भर में सीता तत्व और नारी तत्व कैसे एक नारी में है उसको जगाना चाहते हैं। हम लोग का अभियान चलाना चाहते हैं और सब नारियों को इससे कनेक्ट करना चाहते हैं। और हम लोग साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि जिन हाथों से भगवान श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, भूमि पूजन हुई, उन्हीं हाथों से इसका भी भूमि पूजन हो। यानी आप प्रधानमंत्री जी की ओर आपका? बिल्कुल, हम ऐसा ही इशारा भी नहीं बल्कि स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जिन हाथों से भगवान, क्योंकि आज भी हमारे गांव में सीताराम बोलते हैं, अकेले राम जी का नाम नहीं लेते, तो वो भूमि पूजन इसका कर देंगे तो पूर्ण हो जाएगा इस सनातन परिवार का कार्य। यानी ये संकल्प से सिद्धि का इंतजार है, संकल्प हो चुका है, बस सिद्धि कब होती है इसके बारे में उत्सुकता आपको भी है और हमें भी। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।